नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। अभी हमारे सामने भूतपूर्व मंत्री श्री रमई राम जी के सुपुत्री गीता देवी जी हैं और ये जो हैं बौद्धिस्ट परंपरा से हो रही बौद्धिक विवाह में सम्मिलित हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या मत है। नमस्कार दीदी। धन्यवाद आपको विनोद जी। दीदी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि इस विधि से जो शादी संपन्न होने जा रही है तो इस पर आपका क्या राय है? आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना कि हमारे जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का जो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है और ये अच्छा सुझाव है, अच्छा पहल है। इसका मैं समर्थन करती हूँ कि शादी इसी तरह होनी चाहिए, क्योंकि जो अनाप शनाप खर्च होता है उससे राहत मिलेगा और इस शादी को बढ़ावा देना चाहिए जी। और अपने समाज को और कुछ कहना है? अपने समाज को पहल करना है, शादी हो, ब्याह हो, बच्चों को पढ़ाई हो, लिखाई हो, सब पर ध्यान देना चाहिए। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग को जो रास्ता दिखाए हैं उनके रास्ता पर चलना चाहिए। हम लोग को संघर्ष करना है, संगठित रहना है और शिक्षित होना है। धन्यवाद। अभी जिनके दरवाजे पर जो बौद्धिक रीति रिवाज से यह शादी होने जा रही है तो उनसे आइए जानते हैं कि इनका विचार इस प्रकार का किस प्रकार से हुआ, कैसे आया यह विचार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप जो यह विचारधारा को अपनाए हैं, इस विचारधारा से आप मतलब कितना प्रभावित है, कैसे यह विचारधारा आपके अंदर आया? नमस्कार सर, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा और उसके बाद भारत का जो पुराना इतिहास है जी। उसको पढ़ा। इन स्रोतों से हमें जानकारी मिली कि हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, पुरानी हमारी परंपरा है, वो यही है जो अभी हम लोग बौद्ध रीति के द्वारा शादी कर रहे हैं। यही रीति नीति, यही हमारी संस्कृति है जो बहुत पुरानी है और भारत के मूल संस्कृति है। यह हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से इतिहास को पढ़ा और उसके बाद ये ज्ञान हमें हासिल हुआ। फिर हमारे महापुरुषों की ज़िंदगी पढ़ा, महापुरुषों का प्रवचन सुना, उससे हमें ये जानकारी मिली कि हमारी यही संस्कृति है और हमारी मूल संस्कृति है ये, और हम लोग इसको अपनाने का संकल्प लिया। अभी जो हम लोग, हमारा समाज जो जिस संस्कृति में पल बढ़ रहा है वह तो एक छलावा है, लोगों को ठगा जा रहा है। हमारी मूल संस्कृति को ध्वस्त करके उसके जगह पर यह जो है ब्राह्मणी संस्कृति लादा गया है, जो सरासर गलत है और अन्यायपूर्ण है, पाखंडपूर्ण है और बहुत ही दोषपूर्ण है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि हमारे समाज को ठगा जा रहा है, तो किस प्रकार से ठगा जा रहा है हमारे समाज? देखिए, जो माने वैदिक संस्कृति है या ब्राह्मणी संस्कृति है वो पूरा तरह से झूठ पर आधारित है, वो बेबुनियाद है और पाखंड पर आधारित है। पूरा पाखंड ही उसमें भरा हुआ है। उसके द्वारा हमारे समाज का शोषण, दोहन होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है और ब्राह्मण हमारे जो मूल निवासी लोग हैं उसको माने गलत नाम देता है, ऐसा नाम देता है कि वो मानसिक रूप से जो है वो टॉर्चर होता रहे जीवन भर, वो विकास नहीं कर सके, तो उसका मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है उसी समय। उसके बाद फिर उसका विवाह होता है तो उसको ब्राह्मण के रीति नीति मंत्र के द्वारा उसका विवाह होता है। फिर उसके शादी का जो दिन होता है वो ब्राह्मण ही मुकर्रर करता है। फिर जब वह मर जाता है तो भी उसका जो संस्कार है वो सारा ब्राह्मण अपने ही रीति नीति से, अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा करता है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो देखते हैं कि यह जो है शोषण ही शोषण है, हमारे समाज को शोषण किया जा रहा है, धन का दोहन किया जा रहा है, उसके गाढ़ी कमाई को इन माध्यमों से पाखंड के द्वारा शोषण और दोहन किया जा रहा है। तो यही है, ये पाखंड पर आधारित है, झूठ पर आधारित है, यह सच नहीं है। मेरा परिचय, मैं दशरथ बौद्ध, ग्राम पोस्ट कर्णपुर उत्तरी, बोचहा का निवासी हूँ। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।